नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मोदी सरकार को दोबारा से सत्ता में आने के बाद से ही वैसे तो हर किसी को कई उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर। इसके चलते पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अमित शाह को मोदी सरकार 2 में नंबर 2 की हैसियत दी है, यानी कि अमित शाह को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया है, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाने को लेकर देश के लोगों का भरोसा शाह पर और ज्यादा भी बढ़ गया है। हालांकि अमित शाह ने जब से गृह मंत्री का पद संभाला है तब से ही वो कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में कश्मीर का दौरा भी किया था और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बैठक भी की थी, जिसके बाद से ही अलगाववादी और कश्मीर के विपक्षी नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं, जिसको लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 और 35A पर मोदी सरकार से संसद में सवाल पूछा है, जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने जोरदार जवाब दिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने अपने सवाल में पूछा था, क्या सरकार धारा 370 को कमजोर करने में लगी है, जिसके जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि समय समय पर संविधान में इसको लेकर बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये सभी बदलाव या संशोधन राज्य सरकार के ही सलाह के बाद किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि अगर बात धारा 370 और अनुच्छेद 35A की करें तो दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद से ही कश्मीर नीति अमित शाह के एजेंडे में टॉप पर रही है। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर हमारा है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाना नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलिए, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा दें। दरअसल गृह मंत्री इन दिनों लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद घाटी का दौरा भी कराए हैं। यही कारण है कि हर किसी की इस पर नजर है कि कश्मीर से धारा 370 कब हटेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी अमित शाह ने साफ कहा था कि जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता करते। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए। आप एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में को ठीक ढंग से जाए। यानी कि साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए पूरे तरीके से मन बना चुके हैं और उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरह से धारा 370 पर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।